हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टैलेंट पर। चलिए आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो आपका चैप्टर है उसका हम लोग वन शॉट क्विक रिवीजन करेंगे 10 मिनट के अंदर में। चलिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स का। क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? कहता है वो सारा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा जो कि यूज हो, किस प्रकार से यूज है। पहला, रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज करता है प्रोड्यूसर। दूसरा, कहता है ये गुड सिर्फ बन के तैयार नहीं हुआ इसीलिए इसको कहते हैं ये विद इन द प्रोडक्शन लाइन है, का मतलब प्रोसेस में है, भी चल रहा है, ये बन के तैयार नहीं हुआ है। तीसरा, कहा ये रीसेल पर्पस के लिए जब कोई गुड्स यूज किया जाए तो उसको भी इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, का मतलब इट इज यूज फॉर रीसेल पर्पस। चौथा, कहता है नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स, कहता है ये भी बन के तैयार नहीं है इसीलिए कहते हैं कि ये भी बन के तैयार नहीं तो फाइनल यूजर इसको यूज कैसे करेगा, इसीलिए कहते हैं नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? कहता है क्योंकि इसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करेगा, हमको अगर शुगर बनाना हो तो उसके लिए गन्ना जो शुगर केन है वो रॉ मटेरियल है। अगर हमको फर्नीचर बनाना हो तो उसके लिए वुड जो है वो रॉ मटेरियल है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। शुगर के लिए शुगर केन रॉ मटेरियल है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। चिप्स के लिए पोटैटो है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए। तो आगे हम लोग कहते हैं, चलिए आगे फाइनल गुड्स पे। कहता है किसको कहेंगे फाइनल गुड्स? बोला फाइनल गुड्स जो है वो सारा का सारा गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे, वो सारा का सारा गुड्स को फाइनल गुड्स कहेंगे जो कि बोला गया कि प्रोडक्शन के बाउंड्री को जो क्रॉस कर जाए और रेडी टू यूज हो जाए। कहता है कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन या क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, का मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस को वो क्रॉस कर चुका है और फाइनली बन के तैयार हो गया, इसीलिए बोला गया कि रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। कह रहा है कि ये फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए रेडी है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये फाइनल गुड्स है। अब कहते हैं फाइनल गुड्स का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। फाइनल गुड्स का एग्जांपल क्या है? उससे पहले फाइनल गुड्स को जो है दो भाग में बांटा गया। पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा बोला गया क्या? कैपिटल गुड्स। कहते हैं किसको कहेंगे कंज्यूमर गुड्स और किसको कहेंगे कैपिटल गुड्स? बोला कंज्यूमर गुड्स जो है हम लोग उस गुड्स को कहेंगे जिसको हाउस होल्ड या कंज्यूमर जो है, हाउस होल्ड या कंज्यूमर जो है वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, देखा था यूज बाय द हाउस होल्ड डायरेक्टली फॉर सेटिस्फैक्शन, का मतलब प्रोडक्शन करने के पर्पज से नहीं, अपने यूज करने के पर्पज से, अपने आप को सेटिस्फाई करने के पर्पज से, तो उसको हम लोग कौन सा गुड्स कह देंगे? वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल क्या हो गया इसका? कहते हैं इसका एग्जांपल जो हो गया वो हो गया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पेन हो गया, शूज हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल फोन हो गया। लेकिन कंडीशन ये है कि हाउस होल्ड यूज कर, इसीलिए हम इसको मार्क किए हुए हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज किए हुए हैं। कंडीशन ये है कि इसको हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाना चाहिए, प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या? वो कंज्यूमर गुड्स। आगे बोला गया तो फिर कहता है कैपिटल गुड्स किसको कहेंगे? कहता है कैपिटल गुड्स जो है वो सारा का सारा गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा जो कि प्रोड्यूसर यूज करे। कहता है यूज बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन, का इसको प्रोडक्शन में यूज करे। कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर। कैसे यूज करेगा? कहता है एज ए फिक्स्ड एसेट्स यूज करेगा, है ना। और ये दूसरे सामान को बनाने के लिए, अगर हमको जूस बनाना हो तो उसके लिए मशीन चाहिए ना, मशीन के सहारे जूस जो है बनाता है प्रोड्यूसर मशीन के सहारे, तो कहता है कि वो जूसर मशीन जो है हमारे लिए वहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। अगर किसी को मान लेते हैं कि पानी एक्सट्रैक्ट करना रॉ मटेरियल, तो मशीन के सहारे करता है ना, वहां पे पानी निकालता है और प्लांट में पानी बेचता है, तो मशीन जो है उसके लिए कौन सा गुड्स है? वो कैपिटल गुड्स। तो कहते हैं इसके सहारे हमेशा रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाया जाए, या हम कह सकते हैं कि मशीन के सहारे अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो बिस्किट बनाने के लिए अगर कोई मशीन में डाल रहा है और उससे मैदा डाला, आधा डाला, उससे बिस्किट बन के निकल गया, तो उसको हम लोग कह देंगे वो मशीन जो है उसके लिए कौन सा गुड्स है? वो उसके लिए जो है कैपिटल गुड्स है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, ये सब जो है इसका एग्जांपल हो सकता है। चलिए आगे कहता है इसमें नोट करने की कुछ बातें हैं, इसमें नोट करने की कुछ बातें हैं। बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करती, इसलिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। आगे कहता है फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, का फाइनल गुड्स को मतलब नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, है ना। चलिए अब कहता है कि एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स पे, कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कहता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसको लिखे हैं क्या? सी और प्लस आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे करते हैं। चलिए आगे बोला गया कि हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट हमारा नया टॉपिक है। क्या है हमारा नया टॉपिक? इन्वेस्टमेंट। हमारा नया टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट। कहता है किसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बोला गया कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कहा कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और इसी को कहता है ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। कहता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? कहता है आई इक्वल टू चेंज इन के, डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या होता है? चेंज इन कैपिटल। अब इसका कंपोनेंट दो है, पहला का नाम क्या है? पहला कंपोनेंट का नाम क्या है? कहता है पहला का नाम है फिक्स इन्वेस्टमेंट। पहला का नाम क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट, है ना।
और दूसरा कहता है फिक्स इन्वेस्टमेंट पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहता है कि इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो हमको पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कहता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, बोला इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, है ना। अब कहता है कि अगर आपको निकालना हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो दोनों को मिला दीजिए, तो इसी को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब कहता है उसमें से आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हमेशा ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जब घटाते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। नेट इन्वेस्टमेंट कुल्लू क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, क्या हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए आगे कर, हमारे इकोनॉमी में जो है वो 4 सेक्टर है। हमारी इकोनॉमी में कितना 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 सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है, 4 सेक्टर है ना। चलिए 4 सेक्टर में कौन कौन क्या क्या आ गया, पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर या फर्म, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, और चौथा हो गया क्या, एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। चौथा क्या हो गया, एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों हम कर देंगे तो ये हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी में आ जाएगा। आप कहता है 2 फ्लो है जिसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तहत करते हैं। पहला का नाम है रियल फ्लो और दूसरे का नाम मनी फ्लो। किसको कहेंगे रियल फ्लो, बोला रियल फ्लो मीन्स कहता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, है ना। कहता है डिफरेंट सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या फ्लो बोल देते हैं, उसका नाम रियल फ्लो। अब कहता है मनी फ्लो किसको कहेंगे, कहता है मनी फ्लो मींस कहता है फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, कहता है फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इज कॉल्ड मनी फ्लो। कहता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के बीच, है ना, प्रोडक्शन से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से प्रोडक्शन या हाउस होल्ड से प्रोडक्शन जब हमारा फ्लो जो है मनी का हो तो उसको हम लोग कह देते हैं मनी फ्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 फ्लो है हमारे पास, इसका नाम है स्टॉक, सॉरी 2 कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बोला स्टॉक कॉन्सेप्ट, बोला कि स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब जब किसी क्वांटिटी और वेरिएबल को मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, लिखा हुआ क्वांटिटी और वेरिएबल मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कहां, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उसको क्या बोल देते हैं हम, ये हमारा कौन सा है, फ्लो स्टॉक, सॉरी स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब कहता है स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या एग्जांपल हो सकता है, कहता है वेल्थ है। यहाँ देखिए जो लिखा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ बता रहा है डेट, स्पेसिफिक डेट या स्पेशल डेट या टाइम, जैसे 1 तारीख 2 तारीख 10 तारीख 10 मार्च 10 मई 10 जून, तो ये स्पेसिफिक डेट हो गया। स्पेसिफिक टाइम का मतलब 10 बजे 5 बजे 9 बजे, तो उसका जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, वेल्थ, जब वो किसी का वेल्थ पता करना हो तो किसी स्पेसिफिक डेट पे करते हैं कि 10 तारीख पे 5 तारीख पे 2 तारीख पे। कैपिटल हमको पता करना हो तो वो भी स्पेसिफिक डेट पे होता है। राइस स्टोर इन गोडाउन, मनी सप्लाई सब जो है इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब कहता है फ्लो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कहता है फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ, कहता है सेम क्वांटिटी और वेरिएबल जब मेजर किया जाए और वो मेजरमेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, टाइम का गैप हो, जहां जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेके जो है 10 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, तो पर मंथ पर टाइम, यह है पर मंथ पर आवर पर ईयर, इससे बात कर रहा है। तो कहता है कि जब वहां टाइम का बीच के गैप हो, इसीलिए इसको लिख दिया हम क्या, टाइम के बीच का गैप। और ये क्या होता है, इसका एग्जांपल कहता है एक्सपेंडिचर, इसका एग्जांपल का मतलब खर्च पर मंथ करते हैं ना आप, एक्स इन्वेस्टमेंट पर मंथ करते हैं ना आप, इनकम पर मंथ करते हैं ना, तो ये सब जो एग्जांपल है किस चीज का, फ्लो कॉन्सेप्ट का, है ना। तो हम लोग, ये है हमारा स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम पूरे आपको 8 मिनट में वन शॉट में आपको रिवीजन करवा दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, और आप अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।